चलिए आज एक ऐसी समुद्री खोज की कहानी में गोता लगाते हैं जिसने न सिर्फ नक्शे बदले बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों की तिजोरियां तक खाली कर दी। ये कहानी है मौर्योत्तर काल की, एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया के व्यापार का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। एक रोमन इतिहासकार हुए प्लिनी। उन्होंने सदियों पहले एक बड़ी चौंकाने वाली बात लिखी। रोम से सोना चांदी भारत की ओर बह रहा था। अब जरा सोचिए, उस वक्त का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रोम अपनी दौलत एक दूर देश में क्यों बहा रहा था? ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक पहेली थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज थी जिसमें दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्य की दौलत को अपनी तरफ खींचने की इतनी ताकत थी? इसका जवाब किसी गड़े हुए खजाने में नहीं, बल्कि एक साहसी नाविक और हवाओं के एक गहरे रहस्य में छुपा हुआ है। चलिए तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। रोम, जैसा कि हम सब जानते हैं, अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था। वहां के जो अमीर लोग थे, यानी अभिजात वर्ग, वो भारत से आने वाले मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों के लिए पागल थे, और इस दीवानगी की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ रही थी। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य लगातार साल दर साल अपना सोना और चांदी पूरब की तरफ, खासकर भारत की तरफ गंवा रहा था। ये एक ऐसा आर्थिक रिसाव था, एक ऐसा लीकेज जिसने रोम के बड़े बड़े शासकों की नींद उड़ा रखी। और फिर इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। एक ऐसी खोज हुई जिसने इस पूरी व्यापारिक पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। ये कोई नया बाजार नहीं था, ना ही कोई नया प्रोडक्ट। ये तो समंदर का एक ऐसा गहरा राज था जिसे पहली बार किसी ने समझा था। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, हिप्पैलिस, एक यूनानी नाविक। जी हाँ, यही वो शख्स है जिसकी एक खोज ने दुनिया के व्यापार का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसने वो कर दिखाया था जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं, हिप्पैलिस से पहले भारत तक समुद्री यात्रा एक बहुत ही लंबा और खतरनाक सफर हुआ करता था। जहाज हमेशा तट के किनारे किनारे ही चलते थे। लेकिन 46-47 ईस्वी में सब कुछ बदल गया। हिप्पैलिस के बाद जहाज अब सीधे खुले समुद्र को पार करके बहुत तेजी से भारत पहुंचने लगे। तो ये मॉनसून समुद्री मार्ग आखिर था क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर के ऊपर हवाओं का एक छिपा हुआ सुपर हाईवे। हिप्पैलिस ने यह राज खोज निकाला कि साल के कुछ खास महीनों में मॉनसून की हवाएं एक तय दिशा में बहती हैं। इन हवाओं का इस्तेमाल करके जहाज अब किनारे किनारे चलने की बजाय सीधे अरब सागर पार कर सकते थे। जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? यात्रा का समय हफ्तों बल्कि महीनों कम हो गया। ये नेविगेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। अब इस नए समुद्री सुपर हाईवे का असर दिखना तो लाजमी था, और वो भी तुरंत। जैसे किसी नए एक्सप्रेसवे के किनारे शहर बस जाते हैं, ठीक वैसा ही कुछ प्राचीन भारत के तटों पर हुआ। व्यापार का एक नया गोल्डन एरा शुरू हो रहा था। अच्छा, अब सवाल ये कि हमें ये सब बातें पता कैसे हैं? तो इसका जवाब है प्राचीन ग्रंथों में। ये सिर्फ कोरी कहानियां नहीं है। जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक किताब है, वो उस जमाने की एक तरह की ट्रैवल गाइडबुक ही समझ लीजिए। उसमें सब लिखा है कि किस बंदरगाह पर क्या सामान मिलता है, वहां का राजा कौन है। ये सारे लिखित सबूत हमें उस दौर के बिजनेस बूम की गवाही देते हैं। इस बढ़ते हुए व्यापार को संभालने के लिए भारत के तटों पर एकदम नए और हलचल से भरे शहर उगाए। पश्चिमी तट पर भरूच और बारबेरिकम, और पूर्वी तट पर अरिकामेडू, जो आज के पौंडीचेरी के पास है। ये सब इंटरनेशनल ट्रेड के हब बन गए। सोच कर देखिए उन बंदरगाहों को जहां रोमन जहाज मसालों, रेशम और कीमती रत्नों से भरे होते थे और बदले में सोना चांदी देकर जाते थे। लेकिन ये पूरी कहानी, ये सारी जानकारी हम तक पहुंची कैसे? तो इसका श्रेय उन प्राचीन इतिहासकारों और लेखकों को जाता है जिन्होंने उस दौर की हर घटना को लिखकर सहेज लिया। जैसे प्लिनी ने अपनी नेचुरल हिस्ट्री में रोम से बाहर जाते सोने पर चिंता जताई थी, स्ट्रैबो और टॉल्मी ने अपने नक्शों और लेखों में इन नए व्यापारिक रास्तों का पूरा ब्यौरा दिया। और फिर है वो एक रहस्यमयी किताब, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। हम इसके लेखक का नाम तक नहीं जानते, लेकिन इस गुमनाम नाविक ने हमें उस समय के बंदरगाहों और व्यापार की सबसे डिटेल्ड जानकारी दी। तो आखिर में पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि हवा के पैटर्न को समझने जैसी एक मामूली सी लगने वाली खोज ने प्राचीन दुनिया में व्यापार का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक खोज ने सभ्यताओं को करीब ला दिया और दौलत के बहाव की दिशा को पूरब की ओर मोड़ दिया।
और ये कहानी हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जैसे हिपेलिस की एक खोज ने उस प्राचीन दुनिया को बदल दिया था, वैसे ही आज कौन सी खोजें हैं, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो चुपचाप धीरे धीरे हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। हो सकता है कि इनका पूरा असर हमें भी भविष्य में ही समझ आए।